वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 8 सोल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से दिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 8 है हमारे सामने। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y is 10 यूनिट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हमसे यहाँ पूछा गया कि ये जो क्वेश्चन 8 में हमें 2 पॉइंट दिया गया है P और Q। हमें ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। यदि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस यदि 10 है तो ये जो Q पॉइंट में जो Y है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये जो Y दिख रहा इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी P और Q पॉइंट है यहाँ हम लिख लेते हैं। P और Q पॉइंट है, यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। P और Q पॉइंट है, उसके बीच का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला P और Q का फॉर्मूला, तो यहाँ हम लिख लेते हैं फॉर्मूला x2 - x1 एंड होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और ये होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है। अब इसमें हम इसकी जो भी वैल्यूज है हम इसमें पुट करेंगे। अब यहाँ देखते हैं PQ। हमें यहाँ पर PQ का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है 10 यूनिट। तो हम PQ की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पर 10 लिख लेंगे इक्वल टू अंडर रूट लगा लेंगे और इनकी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। यहाँ देखो ये P है वो x1 हो गया और ये -3 है वो y1 हो गया। ये 10 है जो x2 हुआ और ये y2 हो गया। अब इसकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। x2 है हमारे पास वो है 10, ये 10 हमने लगा लिया। माइनस का माइनस, x1 है हमारे पास ये देखो 2, ये 2 आ गया और इसका होल स्क्वायर प्लस का प्लस। y2 है हमारे पास वो है y, ये y हमने लिख लिया। माइनस का माइनस, y1 है हमारे पास वो है -3, ये -3 हो गया और इसको हमने स्क्वायर लगा लिया। अब क्या करना है हमें, देखो ये जो रूट को हमें यहाँ से हटाना है। रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और हम ये स्क्वायर लगाएंगे, होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। अब ये जब हमने राइट हैंड साइड यहाँ पर होल स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा 10 पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये रूट 2 से ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब ये इसका स्क्वायर क्या होगा 10 का, वो होगा 100। 10 10 जा 100 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 10 में से 2 सेपरेट करेंगे। 10 में से 2 सेपरेट करा तो हमें मिलेगा 8 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64 प्लस का प्लस हो गया। अब ये y हमने ये y लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये प्लस हो गया और ये 3 हो गया और ये होल स्क्वायर हमने यहाँ पर लगा लिया। अब देखो y + 3 ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म में है a + b स्क्वायर की फॉर्म में है। तो इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो होगी हमारे पास a² + b² + 2ab। ये 2ab अभी इसमें हम इसको पुट कर लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले हम इसको एस से लिख लेते हैं। 100 को ये 100 इक्वल टू 64 और ये प्लस का प्लस। अब हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी में इसको y + 3 को, ये y है वो a हो गया और 3 है वो b हो गया। तो y हम a की जगह क्या लिख लेंगे, y² प्लस का a प्लस आ गया। अब ये b की जगह हम लिखेंगे 3, ये 3 का स्क्वायर हो गया प्लस का प्लस और ये हो गया हमारे पास ये 2। a है हमारे पास वो है y, ये y और b है हमारे पास ये 3, ये हमने पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल लिख लेंगे। यहाँ पर वेरिएबल में y² आ गया, y², फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 और ये y, तो 6y हो गया प्लस का प्लस, ये 6y हो गया हमारे पास। अब हमारे पास बचा यहाँ पर 6y प्लस ये 64 ACT से हम यहाँ लिख लेते हैं और 3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर करा 3 3 जा 9 हो गया।
अब ये 100 को हम राइट हैंड साइड लेंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा 100, ये 100 और हम लगा लेंगे इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर एसीटी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस 6y एसीटी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 64 में हम क्या करेंगे, 9 को प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 73, ये 73 माइनस 100, ये 100 हो गया इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर एसीटी हम यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 6y। अब क्या करेंगे हम, ये 100 में से 73 सेपरेट करेंगे और 100 बड़ा है इसलिए साइन भी बड़ी नंबर का आएगा, वो आएगा माइनस। अब 100 में 73 सेपरेट करेंगे तो 27 मिलेगा। अब 27 मिल गया हमें तो इक्वल टू 0 लगा लिया। अब यहाँ पर देखो ये किस फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। हमने ये चैप्टर सेकंड में भी पढ़ा था ऐसे, ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये 6y को, इसको हम स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट कैसे करेंगे, ये जो कोफिशिएंट है y का और ये 27 जो कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 है y का कोफिशिएंट, तो 27 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो मिलेगा 27। यानी अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, यानी इसका फैक्टर बनाएंगे। इस तरह से इसको स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 27 आए और प्लस माइनस करने पर 6 आए। तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं 9 और 3, ये 9 माइनस 3। अब देखो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 9 में से 3 सेपरेट करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 6, ये 6 आ जाएगा, तो ये 6 आ गया। अब क्या करेंगे हम, इस 6 की जगह हम पुट कर लेंगे 9 माइनस 3, तो वाई स्क्वायर एस इट इज। अब ये प्लस का प्लस, ये 9 हमारा लिख लिया है, 9y आ गया। अब ये माइनस का माइनस और ये 3y आ गया, माइनस 27 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, इसका पेयर बना लेते हैं, ये पेयर बना लेते हैं। अब इसका कॉमन हम ले लेंगे, वाई स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर y है, तो y हमारा कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 2y है तो इसमें से एक y हम यहाँ बाहर ले लेंगे। y बचा 1y, ये y कर लिया हमने, प्लस का प्लस। अब ये y हमने यहाँ बाहर ले लिया था, अब बचा हमारे पास 9, ये 9 हो गया। अब इसमें देखो माइनस माइनस कॉमन आ रहा, माइनस ले लेते हैं। अब यहाँ पर कॉमन आ रहा हमारे पास 3, क्योंकि 27 में 3 की टेबल में 27 भी आता है, तो 3 हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, बचा हमारे पास y, ये y हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाता, 3 9 जा 27, 9 बार आता है इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये देखो ये कॉमन आ रहा, y प्लस 9 और y प्लस 9 कॉमन आ रहा, तो हम इसको या तो इसको पहले ले लेते हैं या फिर y माइनस 3 को हम पहले ले लेते हैं। y प्लस 9 हो गया, ये ले लेते हैं y माइनस 3, y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका 0 से ले लेते हैं हम, y प्लस 9 इक्वल टू 0 लगा दिया कॉमा। अब ये y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये y की वैल्यू हम निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालने के लिए y हमने एस लिख लिया, इक्वल टू 9 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा कॉमा। अब y की वैल्यू हम निकालेंगे, y एस हम यहाँ ले लेंगे इक्वल टू, और ये माइनस 3 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, प्लस में हो जाएगा, तो y 3। अब y की वैल्यू हमारे पास आई 2, एक तो माइनस 9 आई और एक 3 आई, तो इसकी जो y की वैल्यू है हमारे पास वो 2 वैल्यूज आएगी, एक तो माइनस 9 आएगा और एक 3 आएगा। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।